अगर आप 60 के बाद ताकत के लिए गोश्त खा रहे हैं तो रुकिए, आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 60 के बाद जब शरीर कमजोर होने लगता है, जब उठते वक्त घुटनों में दर्द होता है, जब हाथों में वो पुरानी वाली पकड़ नहीं रहती, तो अक्सर घर में कोई ना कोई कह देता है कि थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सालों से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब गोश्त। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक गलत फहमी है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। आज मैं आपको 4 देसी दालों के बारे में बताऊंगी जो 60 के बाद आपके शरीर को वो ताकत देंगी जो गोश्त कभी नहीं दे सकता। और चौथी दाल, उसके बारे में सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो दाल जिसे लोग भारी मानकर छोड़ देते हैं, असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, 60 के बाद शरीर बदल जाता है, पाचन धीमा हो जाता है, किडनी पहले जैसी तेजी से काम नहीं करती, और गोश्त जो जवानी में आसानी से पच जाता था, अब शरीर पर बोझ बन जाता है। यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है, और किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा ये कि जिस चीज से ताकत मिलनी चाहिए, वही चीज शरीर को अंदर से कमजोर कर रही होती है। अब सवाल यह है कि अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन कहां से आएगा? जवाब आपकी अपनी रसोई में है। वो 4 दालें जो सदियों से हमारे खाने का हिस्सा रही हैं, सस्ती भी, आसान भी, और सबसे बड़ी बात, शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी। पहली दाल जिसके बारे में आज बात होगी वो है मूंग दाल। और अगर आपको लगता है कि मूंग दाल सिर्फ बीमारों की दाल है, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मूंग दाल असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा फायदेमंद दाल है। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम है जो मांसपेशियों को आराम देता है, पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, और सबसे खास बात, ये इतनी हल्की है कि 2 घंटे में पच जाती है, जबकि गोश्त को पचाने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीज आधे वक्त में पच जाए और उतना ही प्रोटीन दे, वो बेहतर है, या वो जो घंटों पेट में पड़ी रहे और शरीर को थकाए? जवाब साफ है। लेकिन मूंग दाल का सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, और ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, एक आसान रेसिपी बताती हूं जो आप आज ही बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला। आधा कप मूंग दाल रात भर भिगो दीजिए, सुबह इसे पीसकर थोड़ा मोटा पेस्ट बना लीजिए। बहुत बारीक मत पीसिए, थोड़ा दरदरा रहे तो बेहतर है। इसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक मिला लीजिए। तवे पर थोड़ा घी डालिए और चीला फैला दीजिए। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाइए। दही के साथ गर्मा गर्म खाइए। ये एक चीला आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देगा। सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर तक ऊर्जा बनी रहेगी और भूख भी कंट्रोल में रहेगी। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि मूंग दाल को बहुत ज्यादा पका देते हैं। जितनी ज्यादा आंच उतना प्रोटीन कम। धीमी आंच पर पकाइए, पूरा पोषण बचेगा। अब दूसरी दाल की बात करते हैं, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दाल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, और जिन्हें थकान इतनी होती है कि सुबह उठकर भी लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई। अगर आप इन लोगों में से हैं तो अगले कुछ सेकंड्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं। मसूर दाल। लाल मसूर सबसे सस्ती दाल, हर घर में मिल जाती है, लेकिन ताकत के मामले में सबसे अनदेखी दाल। लोग इसे आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच ये है कि 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। ये कई गोश्त के टुकड़ों से भी ज्यादा है। लेकिन प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ और भी है जो 60 के बाद बेहद जरूरी है। फोलेट जो खून बनाता है, आयरन जो थकान दूर करता है, और फाइबर जो पेट साफ रखता है। 60 के बाद जब पाचन धीमा हो जाता है तो कब्ज आम बात हो जाती है। मसूर दाल का फाइबर इस समस्या को जड़ से ठीक करता है। अब इसकी एक आसान रेसिपी जो 10 मिनट में बन जाए। मसूर दाल का सूप। आधा कप लाल मसूर दाल लीजिए, 20 मिनट भिगो दीजिए। 1 टमाटर, 1 छोटी गाजर, 2 लहसुन की कलियां, थोड़ा जीरा, हल्दी और नमक। घी में जीरा और लहसुन भूनिए, खुशबू आने तक भूनिए। टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट पकाइए। फिर दाल और 2 गिलास पानी डालिए। 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। परोसते वक्त ताजा नींबू निचोड़िए। ये एक कटोरी सूप आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देगी। सर्दियों में इसे शाम को पिए, शरीर गर्म भी रहेगा और ताकत भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि नींबू पकाते वक्त डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नींबू हमेशा परोसते वक्त डालना चाहिए, इससे आयरन का अवशोषण 2 गुना हो जाता है। अब तीसरी दाल, और ये दाल उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी की शिकायत है, और जो रोज सोचते हैं कि क्या खाएं जो दोनों को कंट्रोल में रखे। अगर आप इन लोगों में से हैं तो अगले कुछ सेकंड्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दाल आपकी जिंदगी बदल सकती है। चना दाल
60 के बाद जो लोग शुगर से जूझ रहे हैं उनके लिए चना दाल किसी वरदान से कम नहीं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम है, यानी ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाती, धीरे धीरे पचती है और शरीर को लगातार ऊर्जा देती रहती है। जो लोग दोपहर में सुस्ती महसूस करते हैं उनके लिए ये दाल बेहतरीन है। खाने के बाद नींद नहीं आएगी, ऊर्जा बनी रहेगी। 100 ग्राम चना दाल में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके मिनरल्स में छुपी है। जिंक है जो इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, मैग्नीज है जो हड्डियों को मजबूती देता है, और फास्फोरस है जो दिमाग को तेज रखता है। 60 के बाद जब याददाश्त कमजोर होने लगती है, जब नाम भूलने लगते हैं, जब छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो ये दाल दिमाग के लिए टॉनिक का काम करती है। अब इसकी रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब। चना दाल और पालक की खिचड़ी। आधा कप चना दाल 2 घंटे भिगो दीजिए। आधा कप चावल, 1 कप बारीक कटी पालक, 1 टमाटर, थोड़ा घी, जीरा, हल्दी, हींग और नमक। घी में हींग और जीरा चटकाइए। जब खुशबू आए तो टमाटर डालकर नरम होने तक पकाइए। भीगी दाल और चावल मिलाइए। 3 गिलास पानी डालिए। 20 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। आखिर में पालक मिलाइए और 2 मिनट और पकाइए। ये एक कटोरी खिचड़ी आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन देगी और पालक का आयरन अलग से। ये एक कंप्लीट मील है। लेकिन एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, चना दाल को बिना भिगोए पकाना। बिना भिगोई चना दाल भारी होती है और पचने में मुश्किल, गैस भी बनती है। 2 घंटे भिगोने से ये हल्की हो जाती है और प्रोटीन का अवशोषण भी बढ़ जाता है। अब बारी है चौथी दाल की, और यही वो दाल है जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि चौथी दाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं ये दाल ही कहना चाह रही थी, क्योंकि इस दाल के साथ एक अजीब बात है। लोग इसे भारी मानकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं पचती नहीं, बोलते हैं गैस बनती है, बोलते हैं 60 के बाद नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। उड़द दाल, जी हां उड़द दाल, जिसे लोग सबसे भारी मानते हैं, वो असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर दाल है, बशर्ते इसे सही तरीके से बनाया जाए। 100 ग्राम उड़द दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली खासियत कुछ और है। इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस है जो जोड़ों को ठीक रखता है, और विटामिन बी है जो नसों को सही रखता है और याददाश्त बनाए रखता है। आयुर्वेद में उड़द दाल को शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। ये वो दाल है जो अंदर से ताकत देती है, वो ताकत जो 60 के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक शर्त है, इसे सही तरीके से बनाना होगा, वरना फायदे की जगह नुकसान होगा। इसलिए अगले कुछ सेकंड्स गौर से सुनिए। अब इसकी रेसिपी जो इस दाल को हल्का और आसानी से पचने वाला बना देगी। उड़द दाल का हल्का तड़का। आधा कप धुली उड़द दाल रात भर भिगो दीजिए। यही वो राज है जो लोग नहीं जानते। रात भर भिगोने से ये दाल हल्की हो जाती है और आसानी से पच जाती है। वो भारीपन जिसकी शिकायत लोग करते हैं, वो गायब हो जाता है। गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है। सुबह इसे कुकर में 2 सीटी तक पका लीजिए। अलग कढ़ाई में घी गरम करिए। देसी घी इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा। जीरा, लहसुन और अदरक भूनिए। प्याज सुनहरी होने तक पकाइए। टमाटर और मसाले डालिए। पकी हुई दाल मिलाइए और 5 मिनट धीमी आंच पर रहने दीजिए। ऊपर से हरा धनिया डालकर परोसिए। ये एक कटोरी दाल आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन देगी। हफ्ते में 2 बार खाइए, शरीर में फर्क महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, बिना भिगोए उड़द दाल बनाना सबसे बड़ी गलती है। रात भर भिगोइए, सुबह हल्की दाल पाइए। अब एक बात जो सबसे जरूरी है और जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये वो राज है जो इन चारों दालों की ताकत को दोगुना कर देता है। दाल अकेली खाएंगे तो प्रोटीन अधूरा रहेगा, लेकिन दाल के साथ अनाज मिला दीजिए, चावल मिला दीजिए, रोटी मिला दीजिए, तो प्रोटीन पूरा हो जाता है। मतलब कंप्लीट प्रोटीन। यानी दाल और चावल मिलकर वही काम करते हैं जो गोश्त करता है, बल्कि उससे भी बेहतर, क्योंकि ये आसानी से पचता है, किडनी पर बोझ नहीं डालता और यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता। यही राज है जो हमारे बुजुर्ग जानते थे। दाल चावल सिर्फ खाना नहीं है, ये 60 के बाद का सबसे बेहतरीन प्रोटीन मील है। अब 3 आदतें जो आज से बदल दीजिए। पहली आदत, दाल को पतला पतला बनाना। पतली दाल में प्रोटीन कम हो जाता है। दाल गाढ़ी बनाइए, पोषण ज्यादा मिलेगा। दूसरी आदत, रोज एक ही दाल खाना। शरीर को अलग अलग दालों से अलग अलग पोषण मिलता है। ये चारों दालें बदल बदल कर खाइए। तीसरी आदत, दाल सिर्फ रात में खाना। दाल सुबह के नाश्ते में भी खाइए, चीले की शक्ल में, सूप की शक्ल में। सुबह की दाल दिन भर ऊर्जा देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती। कभी कभी वो आपकी अपनी रसोई में एक साधारण सी दाल में छुपी होती है। वो दाल जो सदियों से हमारे घरों में बनती आई है। वो दाल
जो हमारे बुजुर्गों ने खाई और 80-90 साल तक मजबूत रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी खुराक की ताकत थी। आज से इन 4 दालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल। 4 दालें, 4 आसान रेसिपीज और एक पुराना राज। यही 60 के बाद आपकी असली ताकत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये राज जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी जरूरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा दाल कौन सी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।